2016 में कलेक्ट्रेट से फैसला है के बादों मतलब सब चढ़ जाते हैं पैसा में सब हमारे जमीन में अपन चढ़वा ले। हाँ पैसा में सब हो जाते हैं आरआई पटवारी। हे प्रभु, अगर ये गलत करें इनको सज़ा मिले, इनके बाल बच्चे, इनका सर्वनाश हो। अब मैं अगर गलत करता हूँ किसी के साथ आरआई नहीं तो पटवारी। ये बताइए, अपना कलेक्टर साहब के लगे आया, कलेक्टर साहब तक आते बड़ा तेज तर्राट है, तुरंत वहीं टे ऑन द स्पॉट फैसला करे थे। कुछ भा फैसला कुछ वही बस 2 करोड़ 3 करोड़ से हुई, 2-3 करोड़ के हुई। हाँ। 10 करोड़ रुपया गया। अरे नहीं 10 करोड़ नहीं है भैया, 1 एकड़ 10 करोड़ के नहीं है, 3 करोड़। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और ये रीवा के मोहन सभागार है, जहाँ कलेक्टर संजय सूर्यवंशी वापस आ चुके हैं। अब लोगन के एक बेआसा विश्वास फिर से लौटियावा है, भीड़ फिर से बढ़ी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भीड़ में न्याय है या नहीं है। काहे कि आवेदन पावती तो सबके लगे हैं, लेकिन ये आवेदन पावती पर सुनवाई है कि नहीं है, यह पड़ताल करें हम निकले हैं। जहां एक परिवार हमारे साथ है जो डभौरा के निवासी आई, नगर परिषद डभौरा के। इनका एक 1978 की खरीदी ज़मीन है, दस्तावेज है, तहसीलदार के फैसला है, सब कुछ क्षमा करब कलेक्टर के फैसला है। लेकिन भू माफिया और पटवारी के मिली भगत से कुछ ऐसा हो रहा है कि आज एक अशक्त व्यक्ति अपना देख रहे हैं, खुद व्हील चेयर में बैठे हैं, जिनके पास खुद चल लेके जो है हिम्मत नहीं है, दूसरे पर खुद आश्रित है, उनके ज़मीन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। यह गंभीर आरोप लेके कलेक्टर के लगे आए हैं। पहला आवेदन अपना के द्वारा जो है 18 तारीख का दिन का 18/5 का यह हमारे पास आवेदन है, हम कहा हमारा सहयोगी दिखा दे। और दूसरा यह आज दिन का है, यह पावती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि पटवारी का कलेक्टर से बड़ा हो गया कि जब जायज़ मांग ही कलेक्टर के फैसला है तो हम आखिरकार सुनवाई काहे नहीं हो रही है। सब कुछ जो है बात करे के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सवै जनन का प्रणाम करी थे। तो सीधी बातचीत कर का नाम है अपना के? हरे कृष्ण गुप्ता। यह बताइए घर कहाँ है अपना? डभौरा खास डभौरा नगर बाजार। परिषद में। जी हाँ बाजार है। जी हाँ जी। यह बताइए मामला का है, का मामला कलेक्टर रीवा के लगे लेके आए? मामला यह है कि हमारी ज़मीन सन 1978 के खरीदी है। आज तक उसमें कोई हमारी पत्थर की खखरी बनी हुई है, चारों कब्जा हमारा है, लेकिन भू माफिया ज़बरदस्ती हमारे कब्जे में दखल कर रहे हैं। को आए भू माफिया? भू माफिया एक भास्कर प्रसाद त्रिपाठी है, एक आशीष कुमार केसरवानी, संजय कुमार है नगर परिषद अध्यक्ष के पति। हाँ। जी हाँ, ये सब पैसा दे के पटवारी आरआई को हमारी ज़मीन में कब्जा, वो ज़मीन में हम अपनी ज़मीन निकाल रहे हैं हमारी ज़मीन में। तो अपना के ज़मीन में उनकर ज़मीन कैसा निकली आई? दूसर पार्टी निकाल रही है। कैसा? जबरदस्ती गुंडाई पैसा के बल में। आरआई पटवारी से मिलकर जबकि हम आरआई पटवारी से मिलकर लिखवा ली। नहीं तो ऐसा कैसे लिख दे को? नहीं तो रकबा अपना के लगे है। जी हाँ, हमारा पूरा कब्जा है, चारों तरफ पत्थर की खखरी बनी हुई है। पटवारी प्रतिवेदन में भी लिखा है कि इनकी चारों तरफ कब्जा है, खखरी पत्थर की बनी हुई। 10 कमरे की नींव थी, वो भी गिरा दी गई है। माने यह कैसा संभव है, यह नहीं समझ पाए कि जब अपना के हक में कलेक्टर के आदेश है, सब कुछ है, तब का ओके बगल में कौनो भूमि है, ओकर रकबा अपना के में दिखावा जा रहा है का? हाँ हाँ जी, यही बात पहले है। रही 50 साल पहले, उसके बगल में 50 साल पहले भूमि रही है, वो अपना सब बेच चुके हैं, अब जबरदस्ती हमारे में निकाल रहे हैं। ये तो वह तो रकबा फिक्स है ना अपना के कि कितना रकबा है? 10 एकड़ है, 7 एकड़ 1241/4/2 में है, 3 एकड़ 1242/3/2 में है। 10 एकड़ एक चक जमीन लगी है, एक चक है। तो अभी तक विवाद नहीं रहा, ये विवाद कब से शुरू होएगा? विवाद 2013 से शुरू है। जी हाँ, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। 2016 में कलेक्ट्रेट से फैसला है। के बादों मतलब कौनो राहत नहीं मिली? वो राहत नहीं मिली, नक्शा तरमीम नहीं कर रहे हैं, न पटवारी, न आरआई, न तहसीलदार। काहे नहीं कर रहा? पैसा चाहिए उनको, पैसा कितना पैसा मांगा? 1 लाख 2 लाख। हमरे अपोजिट वाला 4 लाख देख के आ रहे हैं।
हाँ तो हम अगर हम कहाँ 10,000 रुपया दे तो 20,000 रुपया दें। हाँ और 1978 की ज़मीन हमारी खरीदी है। 2013 से आरआई पटवारी मतलब पुष्पलता और बसंत पांडे इनके नाम ज़मीन चढ़ा दें। और बड़गढ़ रोड से जो ज़मीन है वो भास्कर के नाम से चढ़ा दें पैसा के बल में। इनके ज़मीन रही पिछले और आई अपन सब ज़मीन बेच के उमर मने कटवाई नहीं। ऐसा चढ़ ही जाती जो बात अपना पैसा में सब चढ़ जाती, पैसा में सब हमारे जमीन में अपन चढ़वा ले। हाँ पैसा में सब हो जाते। आरआई पटवारी लोग तहसीलदार ज़बरदस्ती के ज़मीन हमरे में दिखा के रजिस्ट्री करा दी नहीं। और सेत के भूमाफिया लोग सेत के ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर उसका प्लाटिंग बाय प्लाटिंग बना के बेचा थे। अब भूमाफिया संजय गुप्ता उर्फ शेरू बबलू जिसकी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष है डभौरा नगर परिषद में, और एक बल्लू खोवा वाला है, और एक आशीष कुमार उर्फ सतीश गुप्ता सनाम माधव प्रसाद गुप्ता जो अभी जेल से छूट के निकला है। कौन मामला में? संडीज वाले में, कोऑपरेटिव बैंक डभौरा वाले में कुछ दिन पहले जेल में था, अभी कुछ दिन महीने पहले छूट के निकला है। ये लोग गुंडई से सस्ती ज़मीन खरीद के और प्लाट बाई प्लाट बना के अपने मुंह मांगा दाम से पैसा कमाते हैं। अब उस दिन एक दिन इन लोग पटवारी को बुला के नाप करवा रहे थे, पूरा समाज था गांव में डभौरा में, तो 50 फुट रोड से छोड़ के ना नापा जाता है, 50 तो छोड़ के नापा जाता है। वो पटवारी जो है बालमुकुंद माझी आरआई के पोस्ट में है, पटवारी भी देखता है, वो 50 फुट नहीं छोड़ रहा था। बोले हमारे कागज़ में 20 कड़ी छोड़ने का नियम है, बीच रोड से 20 कड़ी छोड़ रहा था। तो हम लोग बोले कि हे प्रभु, अगर ये गलत करें इनको सज़ा मिले, इनके बाल बच्चे इनका सर्वनाश हो। अब मैं अगर गलत करता हूँ किसी के साथ, शेरू बबलू, बल्लू खोवा वाला, सतीश माफिया, भास्कर, पुष्पलता, बसंत पांडे, सबको मैं बोला हूँ हे द्वारानाथ महाराज, अगर हम गलत करी तो हमका सज़ा मिले। हम भी औलाद होई, अगर ये हमरे साथ गलत करत हैं तो इनका सज़ा मिले, इनके बेऔलाद हो। ईश्वर की कृपा से अभी हम कल पशुपतिनाथ से दर्शन करके आए हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ, बाबा धाम, अयोध्या, मनगढ़, बाबा पशुपतिनाथ, पोखरा, मतलब जहाँ भी गया हूँ सिर्फ यही बोला हूँ कि हे प्रभु, अगर ये गलत करते हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं गलत करता हूँ इनके साथ तो मुझे भी सज़ा मिले। ये अत्याचार कर रहे हैं। एक वो था नीरज शुक्ला, उसको भास्कर प्रसाद ने एक प्लाट फ्री में दे दिया। नीरज शुक्ला को है? पटवारी थे डभौरा, रायपुर सोनौरी के थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं, जबकि उनका सर्वनाश हो चुका है। ये नीरज शुक्ला भास्कर से एक प्लाट लेके और उनके नाम चढ़ा के लाल स्याही काली स्याही जो भी होता है वो सब करवा के चले गए, रिटायर हो गए। फिर इसके बाद वो आया था, कौन कोल है वो, भैया लाल आदिवासी, उस इंद्रभान था। इंद्रभान के समय में हमारे पक्ष में कलेक्टर का फैसला हुआ, हम लोगों को घुमाया जा रहा था। तब तक भास्कर महाराज कमिश्नरी से स्टे ले लिए, आज तक कमिश्नरी से स्टे चल रहा है। 5 साल हो गए। 5 साल अरे ज़्यादा हो गया, 8 साल हो गया है। मतलब अपना की पुश्तैनी का है, खरीदी जमीन है। हाँ, खरीदी जमीन। खरीदी जमीन की यह हाल है, तो पुश्तैनी जमीन के डभौरा में का हाल? 1978 कहा जानी भैया, हम का कहिए बाप से, हम अब एकदम असहाय हैं। ये सब आ रहा ही नहीं तो यह बताइए, अपना कलेक्टर साहब के लगे आए, कलेक्टर साहब तक कहा थे बड़ा तेज तर्राट है, तुरंत वहीं टेन दे स्पॉट फैसला करा थे, कुछ भा फैसला? कुछ फैसला नहीं भा, रसीद दे दी। महीना 18 तारीख को आए थे, रिसीविंग भी है हमारे पास, आज तक निराकरण नहीं। आज मैं फिर आया हूँ, उसका भी भगवान के ऊपर छोड़ा हूँ, कलेक्टर महोदय के ऊपर छोड़ा हूँ, और कलेक्टर का आदेश हुआ था, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो कमिश्नर से स्टे है ना बे? कमिश्नर से स्टे कै साल का रहता है? 7-8 साल से है। हो गया स्टे। हाँ? ये पैसा दे के 6-6 महीने की पेशी बढ़वा देता है भास्कर प्रसाद, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। गजब है भाई। यह राजस्व जो विभाग है, हालांकि हम राजस्व पुलिस विभाग दोनों के हालत जो देख ही रहे हैं। अबे सीधी में कल जो है एक घटना है, जो सार्वजनिक रास्ता रहा ओका खोलवावे खातिर थाना प्रभारी महोदय गए, और थाना प्रभारी इनके मुँह में टांगी से हमला कर दी इनका। मतलब आम जनता के लगे अब सब्र नहीं है, ये अपना का समझे का पड़ी।
वो तमाम अधिकारी अफसर यह जान लें कि अपना हुआ में थाना प्रभारी वाली स्थिति में पहुंच सके थे। काहे कि यदि आम जनता के सब्र के बांध टूटी तो हो ही का भाई, कब तक ये कागज़ दें ही, एहू के तो एक सीमा है। आखिर कब तक कागज़ दें? अपने ज़मीन का, खरीदी ज़मीन का पावे खातिर यह में व्हील चेयर में बैठ के गली गली बागे एक बे कागज़ दीन। डभौरा यहाँ से कई किलोमीटर पर किलोमीटर है, 75 से 80 किलोमीटर है। सोचिए 80 किलोमीटर से दूर से अपना एक कागज़ दे आवत है, वो बड़े आशा विश्वास से आवत है कि कम से कम हमारा काम हो जाए। लेकिन स्थिति यह है कि यह जन सुनवाई में हम बे कही थे कि यहाँ न्याय के जो व्यवस्था ही, जो सुनवाई के व्यवस्था ही ये माँ सरकारन का सोचे के आवश्यकता ही कि वास्तव में का सुनवाई हो थी या नहीं हो। कहे कि यदि एक सरकार कहो न कहो सोची तब ओका वास्तव में ज़मीनी हालात पता चली और लोग बेवजह परेशान हो बंद हो जाए। उनके मन में एक विश्वास बना था, अपनों के मन में रहा हुई कि आज जाब तो आज तो फैसला हो जाए। कुछ हाँ विश्वास तो रहा तबे तो आए हैं। इतनी दूर महोदय अच्छे हैं, आए हैं, सबका निराकरण करते, इसी विश्वास पे हम लोग यहाँ आए हैं और दोबारा आए हैं। पहली बार काय बे अपना, अरे जितने बार नहीं होगा निराकरण उतने बार आने की कोशिश करूँगा। हर बार इनका विचारू का जे चल फिर नहीं पाऊंगा। हमारा अंतिम चरण वैसे भी चल रहा है। अब क्या कहें, अब अपने जमीन को बेचकर मतलब जब भर जिंदा रहा तब भर आऊ। हाँ, रहेंगे विश्वास क्या करेंगे। अब यह बताइए जमीन के साथ अपना कुछ नहीं कह सकी और वह भरा आधार है अपना के लगे कुछ और करी थे। कुछ नहीं, हाँ बैठे खाए रहे न कामो तो हम न कह पाऊ बिया में काम नहीं, कुछ नहीं चल नहीं पाई तो कहाँ से काम धाम कर पाए। और दवाई गोली हो गया, भाई भतीज जो खवा दे थे दे दे थे खा ली थी। इनका दिल्ली से ट्रीटमेंट चलता है। हाँ। दिल्ली अमृता हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चलता है। हर महीने इनको इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जाना पड़ता है। फिर इसके बाद 3 महीने हर महीने ले गए हैं, अब 3 महीने में हर महीने लेके जाना पड़ता है। इनकी परिस्थिति खराब है, नात रिश्तेदार भाई परिवार से इकट्ठा करके हम लोग दवा कराते हैं। मतलब अपना के जमीन मान ली आज बेचे चाहिए थे, अपना असक्त है तो वह बेच नहीं सके। बेच नहीं पाई, यही भूमाफियन के कारण। हाँ भाई, अब हर आदमी जानता है कि इस जमीन में लफड़ा है तो कोई लेने को तैयार नहीं होता इस तरह। चलिए, यह वास्तव में बेहद दुखद हालात हैं। और ये कागज़ जो है, ये कागज़ कहा थे, हालांकि मरे नहीं कबो, कागज़ हमेशा जिंदा रहा था। काकरोच और कागज़ दो चीज़न के बारे में कहा जाता है। अभी खूब काकरोच जनता पार्टी के नाम सुने हो तो काकरोच के बारे में कहा जाता है कि कितना बड़ा परमाणु हमला हो जाए उसके बाद यदि जिंदा रही तो सिर्फ एक काकरोच वह में आज के सदी में बहुत बड़ी आपदा ना आवे तो यह कागज़ जिंदा रही। लेकिन ये कागजन के मूल्य का है, आखिर ये कागजन से लोगन के निपटारा होते या सिर्फ महज रत्ती के टोकरी तक सीमित है या फाइल के बंडल में बढ़ी जाते का लागत? सही, अब यही लगता है हमका। हाँ कि फाइल कहे चाहिए थी जितने पटवारी मान ली अपना के साथ जो गलत कहे है वो अपना का देखा थो पटवारी आरआई और अन्य लोग तो का उनका संदेश दे चाहे? संदेश यही दे चाहे थे कि हमारा निराकरण सही हो जाए, जेमा हम ओका कुछ बेच के अपन दवा करा सकी। क्या है, भूमाफिया लोग सस्ती ज़मीनें खरीद लेते हैं। अगर हम पटवारी को 1000 देंगे तो वो लोग 2000 देते हैं, हम 2000 देंगे तो वो 4000 देंगे, हम 5000 देंगे वो 10000 देंगे। कि क्योंकि हमारी ज़मीन का पैसा हमको देने में कष्ट है। अगर अपना सही है तब कितना देर वो लोग भूमाफिया लोग सब सस्ते दामों में ज़मीन लेके ये सब प्लाटिंग बाई प्लाटिंग मनमानी रेट में बेचते हैं। हमको तो अपनी ज़मीन में पैसा देने में कष्ट होता है। चलिए, तो यह हाल है। हालांकि यह बड़ा प्रकरण है जो ने लगभग वो ज़मीन कितने की हुई जो विवादित कह दी गई? अरे होई बस 2 करोड़ 3 करोड़ से होई, 2-3 करोड़ के होई। 10 करोड़ रुपया के। अरे नहीं, 10 करोड़ नहीं है भैया, 1 एकड़ 10 करोड़ के नहीं है, 3 करोड़ से कम नहीं आए वो जमीन। मेन तो 2 लाख रुपया दे न सकी थे अपना, 3 करोड़ बता। पाऊ कहाँ हम दे दी, हम अपने के खाए के बिना मोहताज हन। पाऊ कहाँ के दे दे, उनके लगे है तब काम हो रहा। उनके तो भाई चेयरमैन है वहाँ के, धर्मपत्नी चेयरमैन है। और वो भूमाफिया जो संडीज वाला है आशीष कुमार गुप्ता, वो तो जेल से काटा है। वो तो 10 करोड़ों का घोटाला किया, 5-10 करोड़ का। उसके पास तो पैसा है, अभी जमानत में आया है, अभी फैसला भी उसका नहीं हुआ है। भास्कर त्रिपाठी है, उसका पहले से 1 करोड़ का घोटाला खंडवा में करके आया है। किया था भास्कर त्रिपाठी। सलगे डभौरा में रहा था का? क्या करे, सब लास्ट में डभौरा वहाँ जेल हो जाती, में रहते हैं सब। जेल जमात से छूट के आया है।
चलिए तो हमार मकसद सिर्फ यह है पड़ताल करब कि ये जन सुनवाई में जो आवेदन दिन जाते वास्तव में इनमें सुनवाई होती कि नहीं, मुख्यमंत्री तक सही जानकारी पहुंच रही है या फिर अधिकारी अफसर ऐसे दस्खत कह बताए देते कि हाँ इतने जने आए इतने जने के निपटारा भा। तो यह ज़मीनी हालात है जो उन्हें अपना देख सकी थे। और हमाम मकसद सिर्फ यह है कि एक व्यक्ति जो परेशान है, उम्र के वह पड़ाव में है, जब जीवन का बड़े कष्ट से बिताए रहे हैं, तो अपने दवाई गोली खींच भर यदि वह ज़मीन बेचे चाहते या वहाँ कुछ काम करे चाहते तो नहीं कर पाए रहे हैं। पैसा के भूख अधिकारी अफसरन का बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि राक्षस बनाए दी से, दैत्य बनाए दी सी कि वो न केहू के मजबूरी देखी रहे हैं, न गरीबी देखी रहे हैं, न केहू के सही देखी रहे, न गलत देखी रहे। यहीं से एक लाइन ही कि ना कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, तो मतलब भगवान के बराबर वो पैसा हो चुका है। तो अब आम आदमी यह में गली गली कागज ले बागी रहा है। तो रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,